हाय फ्रेंड्स, आपका विहान ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आजकल लॉकडाउन है और आप जितने स्टूडेंट्स हैं वो बाज़ार नहीं जा पा रहे, इंस्टीट्यूट वगैरह पे, टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे या किसी साइबर कैफ़े पे। तो आप आज कल अपने घर में कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से टाइपिंग सीख सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड ही आप लैपटॉप में अटैच करें, क्योंकि लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो आपको ज़्यादा सुविधाजनक नहीं रहेगा। ये टाइपराइटर है, देखिए ये टाइपराइटर पहले यूज़ होते थे। इनसे जब हम सीखते थे तो इनके जो कीबोर्ड है वो बहुत अच्छा होता था, मजबूत। उससे आप लापरवाही से भी उंगलियां चला सकते थे, लेकिन इस पे नहीं चला सकते आप। लैपटॉप का जो अपना कीबोर्ड होता है वो बहुत नाजुक सा होता है, ठीक है। वो ख़राब हो गया तो खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए अलग से कीबोर्ड लीजिए और उसको अटैच कीजिए। अब ये जो टाइपराइटर थे इनसे बड़ी मजबूती से टाइप होता था। अब जब टाइपराइटर इस्तेमाल किए जाते थे तो जो टाइप करने वाले थे बहुत एफिशिएंट हो जाते थे, क्योंकि यदि गलती हो जाएगी तो रीटाइप करना पड़ेगा। ये हमेशा उनके मन में रहता था, क्योंकि गलतियां कंप्यूटर में होने से स्क्रीन पे इंटरनली डिलीट हो जाती हैं और जो कुछ चाहो कर सकते हो। लेकिन टाइपराइटर जो था ये इसकी इजाज़त नहीं देता था। अब आप कंप्यूटर पे एक लेटर टाइप कर दीजिए और हज़ारों कॉपियाँ प्रिंट आउट निकाल लीजिए, लेकिन टाइपराइटर पे कार्बन लगा के 2 कागज़ चढ़ाए जाते थे, 3 चढ़ाए जाते, 4 चढ़ाए जाते थे। ज़्यादा चाहिए होते तो राइस पेपर आते थे जिनके अंदर कंप्यूटर पे टाइपराइटर पे वो कार्बन लगा के कॉपियाँ टाइप होती थी, जो कि कॉपियाँ एक से ज़्यादा एड्रेस को भेजी जाती थी। कंप्यूटर ने आदमी को डिपेंड करा दिया है अपने ऊपर, लेकिन जो टाइपराइटर था उसमें एक टाइप करने वाला, जो टाइपिस्ट वाला हो, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, वे खुद अपनी गलतियों से दूर रहते थे, क्योंकि उनमें एक एफिशिएंसी आ जाती थी। कंप्यूटर से वो एफिशिएंसी समाप्त हो गई है। अब जैसे गूगल है, गूगल पे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ, इंग्लिश, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, किसी चीज़ का भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन वो एक चीज़ देखने के बाद स्टूडेंट का या सर्च करने वाला का ज्ञान तो बढ़ता नहीं है। हाँ, जब वो किताबें पढ़ता था तब उसकी मेमोरी में बातें बैठ जाती थी। अब आपने कहना है कि महात्मा गांधी का जन्म कौन से सन में हुआ तो गूगल बता देगा। तो आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप गूगल से सर्च कर लेंगे। आजकल इन चीज़ों ने एफिशिएंसी ख़त्म कर दी है। अभी कंप्यूटर आने से भी रिजर्वेशन हो रहे हैं। पहले भी मैनुअली होते थे, लेकिन कंप्यूटर आने के बाद भी लाइनें ज्यों की त्यों हैं, क्योंकि एफिशिएंट हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो इस योग्य नहीं है कि वो तेज़ी से काम कर सके। इसीलिए
आपको अगर टाइपिंग सीखनी है तो आप टाइपराइटर का बंदोबस्त करिए। OLX वगैरह पे सर्च कीजिए, आपको कहीं ना कहीं टाइपराइटर मिल जाएंगे। वरना आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं कंप्यूटर कहाँ मिलेगा उसका सोर्स आपको बता सकता हूँ। टाइपिंग सीखिए, साथ में शॉर्ट हैंड ज़रूर सीखिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है वर्ल्ड वाइड है, आप भारत के किसी भी प्रदेश में जाके सर्विस कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदी शॉर्ट हैंड है उसका स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि वो सिर्फ सरकारी ऑफिसेज में यूज़ की जाती हैं। वो भी सरकारी ऑफिस में बहुत मुश्किल से किसी स्टेनोग्राफर को काम मिलता है, वरना वो बिल काटने में ही लगा रहता है। ऐसा मैंने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में भी देखा है। वो बंदा जो था इतनी तगड़ी फीस पे लेता था सैलरी, लेकिन वो हिंदी का स्टैनो था, काम कुछ था ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल Vihan tutorials for learning more about shorthand and typing as well as maths। आप अपना ध्यान रखें।